पथ के साथी संस्मरण के माध्यम से हम विभिन्न साहित्यकारों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने में समर्थ होते हैं। पथ के साथी में भावना, बुद्धि एवं विशेष शक्ति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। केंद्रीय पात्रों के चरित्र की कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति हुई है। साहित्यकारों के व्यक्तित्व की असंगतियों का उनमें एक सामंजस्य ढूंढने का महादेवी द्वारा सफल प्रयास किया गया है। इनके रेखाचित्रों में गद्य का शुद्ध रूप, जीवन का स्पंदन और अनुभूति की गहराई दिखाई देती है। प्रत्येक संस्मरण में व्यक्ति के चित्र को चित्रात्मक रूप में चित्रित किया है। सूक्ष्म बिंब रेखाएं प्रस्तुत की हैं जो महादेवी जी की गद्य कला की परिचायक हैं। आज का संस्मरण सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में है, सुनिएगा। कुछ नाटाकत, दुर्बल शरीर, छोटे और कृश हाथ पैर, लंबे उलझे रूखे से बाल, लंबाई लिए हुए सूखे मुख, ओंठ और विशेष तरल आंखों के साथ भाई सियाराम शरण ऐसे लगते हैं मानो ठेठ भारतीय मिट्टी की बनी पकी कोई मूर्ति हो, जिसकी आंखों पर स्निग्धता का गाढ़ा रंग फेरकर शिल्पी शेष अंगों पर फेरना भूल गया है। उनकी जन्मतिथि भाद्र पूर्णिमा है, जब आकाश अपनी बादलों की गीली जटाएं निचोड़ता रहता है और धरती वर्षा मंगल के पर्व स्नान में भीगती रहती है। जान पड़ता है इसी भीगा भीगी में सृजन उतावले कलाकार की दृष्टि इस छोटी मूर्ति के रूखेपन पर नहीं पड़ सकी। यदि आंखों में इतनी गहरी स्निग्ध तरलता न होती तो इन्हें ऐसे सजल स्निग्ध दिन का विरोधाभासी माना जाता। वे शुद्ध खादीधारी हैं। वस्त्रों का वजन कहीं क्षीण शरीर से अधिक न हो जाए, इसी भय से मानो उन्होंने कम वस्त्रों की व्यवस्था की है। औरों की 5 गज लंबी और कम से कम 42 इंच चौड़ी धोती इनके लिए 3 गजी और 36 इंची हो जाती है। अतः इनके चरण स्पर्श का अधिकार उसके लिए दुर्लभ ही रहता है। शहाती कुर्ते से ग्रामीण मिर्जई की अस्थायी संधि केवल बाहर जाते समय होती है और चप्पलें तो असली चमरोधे की सहोदराएं सी जान पड़ती हैं। इस वेशभूषा के साथ जब वे थैला और छड़ी लेकर आविर्भूत होते हैं, तब उनके साहित्य के विद्यार्थियों के सामने समस्या उठ खड़ी होती है कि वे इन्हें लेखक माने या अपने मानस में इनके साहित्य से बनी कल्पना मूर्ति को। सत्य तो ये है कि यदि कोई इन्हें इनके साहित्य का सृष्टा न स्वीकार करे तो इनके पास अपना दावा प्रमाणित करने के लिए बाहरी कोई प्रमाण नहीं। परिवार में बड़े पुत्र को जिस अनुपात में सबका विश्वास प्राप्त होता है, छोटे को उसी अनुपात में प्रेम। भाई सियाराम जी न अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं न सबसे छोटे, पर उन्हें दोनों का सम्मिश्रण प्राप्त है। विश्वास उनके सबल विवेक के कारण और प्रेम उनके दुर्बल शरीर के कारण। शैशव में भी उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहा कि वे अन्य बालकों के समान उधम मचाते। उन्होंने किसी को चोट पहुंचाई, ये किसी को स्मरण नहीं। उन्होंने स्वयं चोट खाई, यह उनको याद नहीं। बचपन में मन और शरीर की गति में एकता होती है। मन जितना चंचल होता है, शरीर भी उतना ही चंचल होना चाहता है। बालक की तोड़फोड़ किसी नियम को तोड़ने के लिए ना होकर मन की गतिशीलता की संगनी मात्र है। पर जब शरीर साथ ना दे सके, तब मन की प्रवृत्ति अकेली और कुंठित होकर और भीतर ही भीतर घूमकर शांत होती रहती है। बहुत कुछ ऐसा ही भाई सियाराम शरण जी के साथ घटित हुआ हो तो आश्चर्य नहीं। वे कुशार्ग बुद्धि और जिज्ञासु कम नहीं थे। अतः बाहर की सीमा से टकराकर लौटने वाली वृत्तियों ने भीतर ही भीतर विस्तार बढ़ाना आरंभ किया होगा। घर में कई भाभियां हैं, पर उनमें से किसी को इनके विनोद का स्मरण नहीं है। एक को उन्होंने रामायण पढ़ाने का यत्न अवश्य किया, पर वह क्रम भी इनसे चल नहीं सका। किशोर होते होते इन्हें पत्नी मिल गई थी और तरुणाई में श्वास का रोग प्राप्त हुआ।
थोड़े थोड़े समय के अंतर से कई बालक नहीं रहे। ऐसमें में ही पत्नी ने विदा ली। भाभियां कहती हैं कि इन्होंने अद्भुत संयम से यह वियोग व्यथा झेली, पर यह विश्वास करना कठिन है कि ये संयम महंगा नहीं पड़ा होगा। ऐसे गूढ़ व्यक्तिगत दुखों के अवसर पर बड़ों के सामने छोटों की स्थिति स्मरणीय नहीं रहती। बड़ों का संयम की सब रेखाएं पार कर रोना धोना भी उनके दुख की तीव्रता का माप ही माना जाएगा, पर उनके समक्ष छोटों का विलाप कलाप मर्यादा भंग का पर्याय हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता के विरह में लक्ष्मण से ही नहीं, हर लता वृक्ष पशु पक्षी से अपनी मर्म व्यथा सुनाते चलते हैं। पर इसी प्रकार लक्ष्मण अग्रज के सामने हर वृक्ष के नीचे बैठकर उर्मिला के नाम पर आंसू गिराते तो आदि कवि से लेकर राष्ट्र कवि तक सबकी प्रतिभा पलायमाना दिखाई पड़ती। भाई सियाराम जी से सभी बड़े हैं, केवल चारुशीला शरण छोटे हैं, पर उन्होंने भी अंग्रेजी पढ़ाने के कारण परिवार में ही नहीं बाहर भी मास्टर साहब का भारी भरकम नाम भी पा लिया है। मैं स्वयं भी जब उस परिवार में बहन का अधिकार लेकर पहुंची, तब न्यायतः मुझे सियाराम शरण जी को बड़े भाई का गौरवपूर्ण पद देना चाहिए था, पर मैंने हट किया कि अवस्था में बड़े होने पर भी इन्हें मैं छोटा भाई मानूंगी। ऐसी अन्यायपूर्ण मांग का भी उनसे विरोध न बन पड़ा और मैंने जीजी बनकर उन्हें अनुजता के जिस सोपान पर अधिष्ठित कर दिया है, उससे वे रंच मात्र भी इधर उधर नहीं खिसकते। उनका संयम मुझे उस जल का स्मरण करा देता है जिसे किसी रंध्र से उष्णता न मिलने पर बर्फ बन जाना पड़ता है, और तब उसकी बही बही फिरने वाली तरलता को हथौड़ों की चोट भी कठिनता से भंग कर पाती है। विवाह योग्य वयस रहते हुए भी और संतान रहित होने पर भी उन्होंने पुनर्वार मंगल कंकण बांधना स्वीकार नहीं किया। उस समय समाज में ऐसे सुयोग्य वर की विदुरता किसी भी कन्या के पिता को चैन नहीं लेने दे सकती थी। घर में भी दूसरे तीसरे विवाह से प्राप्त भाभियां थी। केवल श्वास रोग परिणय में बाधक बना ये मान लेना भी कठिन है। मैंने तो विषाद की पंक्तियां पढ़कर यही माना है कि अपनी बाल संगनी पत्नी को उन्होंने अपने हृदय का समस्त स्नेह ऐसी निष्ठा के साथ समर्पित किया था कि उसे लौटा लेना दोनों देने वाले लेने वालों का अपमान बन जाता। विषाद की 2 पंक्तियां। अनअद्यंत वह प्रेम कहाँ से तुझे हुआ था प्राप्त, तेरा पता नहीं पर वह है चिरकालिक असमाप्त। लहर जब तट से टकराती है तब वहीं बिखर कर और समाप्त होकर अपनी यात्रा का अंत कर लेती है, पर वही लहर जब दूसरी लहर से टकरा जाती है तब दोनों प्रवाह की परंपरा में एक होकर अनंत लक्ष्य पा लेती है। मानवीय संबंधों में भी यही सत्य है। जब एक का मनोराग दूसरे की पार्थिविकता मात्र से टकराकर बिखर जाता है तब शरीर के बाहर उसकी गति नहीं है, पर जब एक की चेतना दूसरे की चेतना के साथ प्रगाढ़ संपर्क में आती है तब उसकी यात्रा अनंत है। भाई सियाराम शरण जी के सभी संबंधों में ये विशेषता मिलेगी जो अनअद्यंत होने के कारण अनिवर्चनीय निष्ठावती है। महामानव बापू से उनका संबंध भी इसी को प्रमाणित करता है। कोई उन्हें व्यक्तित्व के जादू से खींचता चला आया और किसी को उनके कर्म की झंझा उड़ा लाई। किसी ने उनके दर्शन में अपने विचारों को धोकर उज्जवल किया और किसी ने उनकी भावनाओं में अपनी वृत्तियों को रंग रंग कर इंद्रधनुषी बनाया। पर ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम रही जिन्होंने उन्हें जन जन में बिखरी मानवता का पूंजीभूत विराट मानकर अपने आप को मानव के नाते उनका आत्मीय और अविच्छिन्न अंश समझा। अपने शरीर की मांसलता चीरकर उसमें सोना हीरा भरकर उसे सुरक्षित कहीं ले जाने वालों की जो कथाएं सुनी जाती हैं वे मानसिक जगत के लिए भी सत्य हैं। जैसे मूल्यवान विजातीय द्रव्य छिपाने वाला शरीर आहत होने के अतिरिक्त और कोई महाअघरता नहीं पाता, वैसे ही स्वभाव से अनमिल रहकर कोई उदात्त विचार या भाव हमारे मानसिक जगत को समृद्ध नहीं करता। भाई सियाराम जी ने इस सत्य को विचार जगत में ही नहीं व्यवहार जगत में भी परखा है। उन्होंने जिसे ग्रहण योग्य माना
उसे अपने संपूर्ण अस्तित्व निवेदन के साथ अंगीकार किया, और जिसे अपने अस्तित्व में मिलाना उचित नहीं समझा, उसके विशाल अस्तित्व समर्पण को भी अस्वीकार किया। यही उचित भी है। जल की धारा को विशाल शिलाओं के साथ जिस छोटे निजत्व की आवश्यकता है, उसकी समुद्र के साथ नहीं। एक में निजत्व खोना अपना अस्तित्व खोना है, और दूसरे में उसे बचाना अपने विराट होने की संभावना खोना है। उनके पास मिश्री की डली हो चाहे लवण खंड, दोनों ही जीवन के तल में बैठकर और खुलकर जीवन रस बन गए हैं। पानी पर तेल की बूंद की तरह तैरता उतराता फिरे, ऐसा न राग उनके पास है, न वैराग्य, न ज्ञान है, न अहंकार। शिक्षा के चक्रव्यूह में मिडल के अतिरिक्त किसी अन्य द्वार का प्रवेश मंत्र उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। पर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालय, मास्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि आदि की 7 समुद्रों से भी गहरी सहस्त्रों खाइयों के पार जो सरस्वती बैठी थी, उसके चरण तक उन्होंने अपनी विनय पत्रिका बुद्धि की तीर में बांधकर न जाने कैसे पहुंचा दी। और आज जब हम उनके ज्ञान खंड को देखते हैं तो पछतावा होने लगता है कि हम इन खाइयों में वर्षों क्यों डूबते उतरते रहे। उनका साहित्य पढ़कर ऐसा लगता है कि यदि उन्हें महात्मा गांधी का निकट संपर्क कुछ कम प्राप्त होता तो वे इससे अच्छे कवि होते, और यदि उन्हें कविंद्र के साहित्य का परिचय कम मिला होता तो वे इससे बड़े साधक होते। 2 ध्रुवों पर स्थित महान साधक और महान कवि दोनों ने अपने अपने वरदान इस प्रकार भेजे हैं कि शिव और सुंदर इनके जीवन से अपना अपना दाएं भाग अलग अलग मांगते रहते हैं। दोनों की संधि कराने में ही इनकी शक्ति का अधिकांश व्यय होता रहता है। फर्श पर एक और पुस्तकों की पंक्तिबद्ध सेना और दूसरी ओर चीन की दीवार की तरह शीशियों और डिब्बों के प्राचीर के बीच में कभी बैठे कभी लेटे हुए भाई सियाराम शरण जी का चित्र देना सहज नहीं है। उस 4 फुट चौड़े और 6 फुट लंबे आयतन में जीवन और व्याधि के कितने ही संघर्ष होते हैं, कितने ही हर्ष विषाद के क्षण आते जाते हैं, कितने ही एकांत और कोलाहल बनते मिटते हैं, और कितने ही तर्क और विश्वास के संगम होते रहते हैं। बचपन में एक बार वे दीवार में बनी अलमारी के भीतर तपस्या करने के लिए समाधि की मुद्रा में बैठ गए थे, और उनके साथी अलमारी के दरवाजे बंद करके चल दिए थे। भाग्य से वे शीघ्र ही निकाल लिए गए, अन्यथा तपस्या बहुत महंगी पड़ जाती। पर आज भी उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जीवन ने उनके हृदय की तरल ज्वाला को किसी बिलोरी परिवेश में बंद कर दिया है, जिसमें से आलोक सब पाते हैं पर जलना उन्हीं का अधिकार रह गया है। सच्चे अर्थ में उन्हें कुछ देना संभव नहीं है, पर पाना संबंध की शपथ हो जाती है। हमारे युग के महाकवि के इस अनुज की कथा अपनी स्पष्टता में भी रहस्यमयी है। वट वृक्ष जैसे ज्येष्ठ के साथ उनकी 2 ही स्थितियां संभव थी। एक तो ऐसी अमर बेली हो जाना जो किसी की छाया नहीं स्वीकार करती, पर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने आश्रय का अतित्व क्षीण करती चलती है, और दूसरे छायाजीवी छोटा पौधा बन जाना जिसके निकट बड़े वृक्ष का सहारा जड़ता और अंधकार का दूसरा नाम है। भाई सियाराम जी ने अपने अग्रज की छाया को संपूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार किया, पर उसके अंतराल से आकाश पाने का ऐसा रंध्र निकाल लिया जिससे प्रत्येक प्रभात की किरण उन्हें नवीन कोण से स्पर्श करती है और प्रत्येक संध्या नया रंग ढालती है। उनके विचार, साहित्य और साधना में कहीं अनुकरण नहीं है। कभी कभी तो अति परिचित और अति साधारण वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं को वे ऐसे दृष्टि बिंदु से देखकर उपस्थित करते हैं कि सुनने वाला विस्मित हो जाता है। वे परिग्रहहीन हैं, उन्हें रोग से निरंतर जूझना पड़ता है, और वे सत्य के खोजी हैं। ये तीनों ही परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें मनुष्य के कटु, विरक्त या उदासीन हो जाने की संभावना रहती है, पर भाई सियाराम जी में छिपा कवि अपराजित सृष्टा है। उन्होंने अपनी विविध बाधाओं से संघर्ष करके उन पर वैसी ही जय प्राप्त की है जैसी एक मूर्तिकार किसी अनगढ़ और कठिन शिला पर
एक गायक अनमिल स्वरों पर और एक चितेरा विषम रेखाओं पर प्राप्त करता है। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि ये विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों को उपेक्षा योग्य बना देती है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में संपन्दित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। भाई सियाराम जी पहले कवि हैं, फिर उपन्यासकार तथा निबंधकार, अतः कवि के सब वरदान उनके हैं। संसार की सभी कथाओं के प्रति उनकी बच्चों जैसी कुतूहल भरी जिज्ञासा रहती है, चाहे वह कथा टिटहरी की हो चाहे ब्रह्म ज्ञान की। किसी के पैर की आहट कान में पड़ते ही उनकी तरल आमंत्रणा भरी आंखों में कुतूहल छलक आता है। कथा सुनने वाला बालक जैसे हर घटना में फिर की टेक लगाता चलता है, उसी प्रकार वे भी सब कथाओं को जिज्ञासा के अटूट सूत्र में पिरोते रहते हैं। अस्वस्थ और दुर्बल शरीर के कारण उनके लिए न अधिक यात्राएं संभव हैं और न पास पड़ोस में अधिक आना जाना, पर उनके उसी एकांत कोने में न जाने कितने चलचित्रों का प्रदर्शन होता रहता है। वे वहीं बैठकर सब कुछ जान ही नहीं लेते, सहानुभूति का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। अस्वस्थ की वह खींच जो कर्म संकुलन जीवन से उसके अलगाव की सूचना है, उनके पास नहीं फटक सकती क्योंकि वे जीवन के कोलाहल में बैठकर रोग को चुनौती देते हैं। इसी से उनकी सहानुभूति की सजलता में आत्मविश्वास की दीप्ति है। उनकी उच्छल सरलता के नीचे दृढ़ता की जो चट्टान है, उसका पता तो किसी मानसिक द्वंद के अवसर पर ही चलता है। महात्मा गांधी के प्रति उनकी एकांत निष्ठा से सभी परिचित हैं, पर उनके साथ भी हिंदी का प्रश्न लेकर वे कोई समझौता नहीं कर सके। नीति उनके निकट विवेक का दूसरा नाम है, अतः उनके निष्कर्ष निर्विवाद रहते हैं। घर बाहर सब जगह उन्हें बापू संबोधन ही नहीं मिलता, उस नाम को घेरने वाला स्नेह और विश्वास का वातावरण भी मिलता है। मनुष्यता की विजय यात्रा के लिए ऐसे ही पथिकों की आवश्यकता होती है जिनका ध्यान पथ के कांटों और पैर की चोटों की ओर न जाकर गंतव्य में केंद्रित रहे। उस यात्रा के पंचांग में क्षण से वर्ष बनाने वाली सांसों का नाम है शून्य और लक्ष्य निकट लाने में मिटी हुई सांस के क्षण का नाम है अनंत जीवन। जीवन की सीढ़ियां ऊंचाई की ओर भी जाती हैं और नीचे की ओर भी। जो ऊपर की ओर चलता है वही सबकी दृष्टि का केंद्र बन सकता है। नीचे की ओर जाने वाला तो किसी अज्ञात पाताल में दृष्टि से ओझल हो जाता है। भाई सियाराम शरण जीवन के लक्ष्य को निकट लाने के लिए ही अपनी सांसों का उपयोग करते हैं। वे ऊर्ध्वगामी होने के कारण हमारी दृष्टि का केंद्र रहे हैं। उनका साहित्य पंख का कमल ना होकर उनके दुग्ध उज्जवल चरित्र का स्वच्छ परिचय है।